हेलो, हाय, नमस्कार। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। पढ़ाई घर हर घर में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह आज अपने संस्थान पढ़ाई घर के तरफ से आप लोगों के लिए नियर अबाउट जो बीपीएससी, दरोगा और बीएसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए हर बार की भांति इस बार मैं सोचा हूं कि हर बार 25-25 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन लेकर के आऊंगा। तो आज से मैंने शुरू कर दिया है और प्रत्येक दिन हर रोज ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर रोज आए, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ये आपको चाहे तो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे दरोगा हो, इन सबों में काम आएगा। या तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा या फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी रहेंगे, या तो टॉपिक वाइज रहेंगे या मिसलेनियस के भी क्वेश्चन रहेंगे। आइए तो पहले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। पहला जो सवाल कह रहा है, राजा राम मोहन राय ठीक बाद में ब्रह्म समाज के नेतृत्व किसने किया? तो पहले यह जान लेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, जी हां, 1828 ईस्वी में कलकत्ता से राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1829 में सती प्रथा समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से धारा 17 के तहत कहा जाता है इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। राजा राम मोहन राय जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद, ब्रह्म क्रॉनिकल नामक पत्रिका की स्थापना की। फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली पत्रिका मिरातुल अखबार, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। जी हां, देवेंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा की स्थापना भी करते हैं। आपके ए नंबर ऑप्शन में द्वारकानाथ टैगोर की चर्चा है। इन्होंने 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके द्वारा 1921-22 में विश्व भारती संस्था नामक संगठन की स्थापना की गई। गोरा विसर्जना चंडालिका हंगरी स्टोन, बांग्ला भाषा में घरे बायरे, गोरा विसर्जना चंडालिका हंगरी स्टोन, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग की चर्चा है। डॉक्टर आत्माराम शॉर्ट में लिखा हुआ है। आत्माराम पांडुरंग की बात होगी 1867 ईस्वी में। जी हां, 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से एमजी रानाडे के सहयोग से, महादेव गोविंद रानाडे के सहयोग से, जी हां, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत एमजी रानाडे को माना जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग ने एमजी रानाडे के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की थी। दूसरे सवाल पे चलते हैं। जी हां, दूसरा सवाल देखेंगे 1923 में। जी हां, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा दिल्ली में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय प्रयागराज, बोले तो तत्कालीन समय में इलाहाबाद का आनंद भवन क्षेत्र, वर्तमान समय में प्रयागराज, जहां मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने सम्मिलित रूप से स्वराज पार्टी का गठन किया। कहा जाता है मोतीलाल नेहरू, इनकी पत्रिका भी थी जो कि 1919 में स्थापित थी, इंडिपेंडेंट। चित्तरंजन दास, इनकी एक पुस्तक थी इंडिया फॉर इंडियंस। चित्तरंजन दास की पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की, गुब्बारे खातिर नामक पुस्तक की रचना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने अल हिलाल अल बिलाग जैसी पत्रिका की स्थापना की। अल हिलाल 1912, अल बिलाग 1914, दोनों उर्दू भाषा में छपती थी, कलकत्ता से। आपके डी नंबर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस की चर्चा है, जिन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिका की स्थापना की। जी हां, 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी।
बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखेंगे। यह डिस्कशन आप लोगों को रोज मिलेगा। यह डिस्कशन जो है अब पढ़ाई घर घर हर घर की तरफ से रोज मिलेगा, और जिससे आप लोगों को सुविधा होगी, चाहे दरोगा हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी का हो, सबों में आपको फायदा करेगा। बिहार टीचर की बात हो, बीपीएससी टीचर की बात हो, इन सबों में ये क्वेश्चन फायदेमंद होंगे। आइए तीसरे नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? जी हां, अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई कहा जाए, अंबालाल साराभाई इन्हें कहकर पुकारा जाता था। इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत होती है अंबालाल साराभाई के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें अंबालाल साराभाई के बहन जो है, अंबालाल साराभाई की जो बहन है अनुसुईया बहन, गांधी जी की महत्वपूर्ण सहयोगी रहती है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? बंगाल विभाजन की घोषणा की? तो जी हां, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की कहा जाता है, बंगाल विभाजन किया गया। याद रखेंगे कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, जी हां, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन? जो बंगाली पत्रिका के संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कौन? जिन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। तो एसएन बनर्जी, जिन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। जी हां, इसी बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, आंदोलन चलाया गया था, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया गया। कहा जाता है बंगाल विभाजन की जांच हेतु 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया। इसी अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया 1911 में, और 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखेंगे। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना, जी हां, घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में पूना में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। इन्होंने हरिजनों के उत्थान हेतु 1932 में हरिजन नामक पत्रिका की स्थापना पुणे से हिंदी भाषा में की थी। गांधी जी की और भी पत्रिकाएं थी, 1903 में इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं। मार्च 1919 में यंग इंडिया की स्थापना करते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में छपती थी। 1919 सितंबर 1919 में नवजीवन नामक पत्रिका की स्थापना की, जो गुजराती भाषा में छपती थी। और 1932 में हरिजन पत्रिका की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई, जो हिंदी भाषा में छपती थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एन्नी बेसेंट, जी हां, इनकी पत्रिका थी कौन सी? इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की सितंबर 1916 जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में। याद रखेंगे कि होम रूल लीग की स्थापना 2 बार हुई, मैं कहूंगा 3 बार हुई। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सितंबर 1916 में एन्नी बेसेंट के द्वारा, मद्रास के अड़यार शहर में और बिहार के पटना क्षेत्र में दिसंबर 1916 में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में, जहां बाल गंगाधर तिलक ने जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में, जोसेफ बापिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं
मद्रास के अड़यार शहर में सितंबर 1916 ईस्वी में जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया, किसे? मदन मोहन मालवीय को, जिसे बीएचयू कहकर पुकारा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर, जी हां, 1917 में सैंडलर आयोग की अनुशंसा पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1913 के नए शिक्षा नीति के तहत किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग को उसका चांसलर नियुक्त किया गया था। मदन मोहन मालवीय, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे 1875 ईस्वी में। आपके बी नंबर ऑप्शन में स्वामी विवेकानंद की चर्चा है, जिन्होंने ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, प्रेम योग, कर्मयोग जैसी पुस्तकों की रचना की। स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, जिन्होंने 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में कहा जाए शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहीं बेलूर मठ की स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, 7 नंबर सवाल, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत अगर कहा जाए तो चोल काल से मानी जाती है। उत्तर मेरूर अभिलेख में, उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि पंचकुदादी राज शिवमंगल प्रेम के द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन की बात होती है। प्राचीन भारत में, आधुनिक भारत में अगर कहा जाए तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक रहा। पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में डब्ल्यू प्लोडेन की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन के ही समय में हुई थी। इन्हीं के समय में 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, जिसके विरोध में कहा जाए तो श्वेत विद्रोह हुआ था 1883 में। इन्हीं के समय में 1882 ईस्वी में बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया। आपके नंबर ऑप्शन में वारेन हेस्टिंग की चर्चा है। जी हां, इसके शासनकाल में नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को झूठे आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा है। रॉबर्ट क्लाइव, कहा जाता है जहां ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, वहीं ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के समय में 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहकर पुकारा गया। आपके डी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली की चर्चा है। जी हां, सहायक संधि लागू करने वाला काम लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया। 1799 में टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखेंगे। 1938 में, जी हां, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 1938 और 1939। हरिपुरा और त्रिपुरी, है ना? तो हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी जबलपुर में है। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जी हां, जवाहरलाल नेहरू। जानेंगे कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना 1932 में की थी दिल्ली में। नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना, जो हमेशा समाचार पत्र में पॉपुलर रहता है, नेशनल हेराल्ड, जिसपे केस हुआ है बहुत सारा। तो कहा जाता है नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1932 ईस्वी में की गई थी, जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता, सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री अगर कहा जाए तो 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, भारत के पहले गृह मंत्री।
और इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। इसी कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार करके पेश किया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की चर्चा है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने अल हिलाल, अल बिलाग जैसी पत्रिका की स्थापना की। उसके पश्चात इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा, जी हां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। 10 नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1931 में नई दिल्ली का भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया। जी हां, लॉर्ड इरविन। शासनकाल 1926 से लेकर के 1931। गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। इसी के समय में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। वहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही हुआ था। आपके सी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कार्नवालिस की चर्चा है। जी हां, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा की गई। दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन, जी हां, दरोगा और कलेक्टर पद का सृजन जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जिसका प्रारूप चार्ल्स ग्रांट के द्वारा तैयार किया गया। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून या जमींदारी प्रथा कहकर भी पुकारा जाता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन की चर्चा है। और एक जान लेंगे कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी। लॉर्ड कर्जन जिनका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा, अब तक के सभी वायसरायों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में 1899 में भयंकर अकाल पड़ा था। उसकी जांच हेतु मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया। वहीं 1901 ईस्वी में मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। वहीं 1902 ईस्वी में ही रेलवे बोर्ड, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रॉबर्टसन आयोग की अनुशंसा पर 1902 में, एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में ही पुलिस आयोग का भी गठन किया गया। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक विस्तारीकरण लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, इन्हीं के समय में हुआ था। सहायक संधि लागू करने का काम लॉर्ड वेलेजली के ही समय में हुआ था। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। सुंदरवन डेल्टा, जी हां, बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल और बांग्लादेश के बीच का जो क्षेत्र है जहां सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन हो जाएंगी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आपके सी नंबर ऑप्शन में सिंधु और झेलम की बात करेंगे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। 12 नंबर सवाल देखेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी हां, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में जमुना की चर्चा है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना के मिलने से मेघना का निर्माण होता है। जी हां, बांग्लादेश के गोलघुंटू घाट पर मेघना का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, भारत के उस राज्य की पहचान करें
जिसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। आपके ए नंबर ऑप्शन में उड़ीसा की चर्चा है। उड़ीसा, जहां पैसीपल्ली राष्ट्रीय उद्यान है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है, बालूखंड राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में कौंडिया राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में कौंडिया राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी हां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसमें 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? उड़ीसा। जी हां, चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। गुजरात में कांकरिया झील है, जिसे कुतुब हौज के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में कुतुब हौज, जिसे कांकरिया झील के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। वहीं असम में चंदूबी, हाफनला, चंदूबी, हाफनला और चपनला झील स्थित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल। भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है? तो जी हां, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक, इसे नारायणी कहकर भी पुकारा जाता है। यह गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है। बाकी सुबनसिरी, लोहित और मानस, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेपाल में गंडक को नारायणी के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर सवाल देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कहकर भी पुकारा जाता है, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया गया था। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। 17 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे। 19 नंबर सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग। जी हां, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जी हां, 1919 में इसे लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगाने को लेकर के, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन लगाने को लेकर के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा यह प्रारूप तैयार किया गया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसमें आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, कब प्रकाशित की गई थी? जी हां, 1918 में, और 1919 में इसे लागू किया गया प्रांतों में द्वैध शासन लगाने को लेकर के। 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। लास्ट सवाल पे चर्चा करेंगे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन, जी हां, 1976 में
42वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आज के लिए इतना ही। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। घर घर शेयर करें, क्योंकि यह घर घर शिक्षा की देन है और घर घर नौकरी देने की बात कही गई है इसमें। धन्यवाद।